हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीजी एजुकेशन, जिसमें हमने एक चीज़ जो रीट में आने वाली जो सिलेबस है उसका एक बार क्या कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्जाम आएंगे तो हम अच्छे से वापस रिकॉल करने पाएंगे। क्योंकि अभी हम ट्रिक बाय ट्रिक पढ़ेंगे, शायद हो सकता है वहाँ पे कोई स्टोरी आपको रिलेट हो और उसमें अपना आंसर सही हो जाए। उसी के संदर्भ में बाकी डिटेल तो आपने पढ़ाई है, अभी एक बार वापस थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो अब पढ़ेंगे लूनी नदी खनिज, हमने पूरे कर लिए थे ट्रिक के अकॉर्डिंग, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कर ली। बाकी क्वेश्चन आने को तो कहीं बेसिक आ सकते हैं, बाकी मैंने मैन इंपॉर्टेंट करवा। देखो लूनी नदी के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। अपने तीसरा नंबर दिया है सिलेबस में, रीट के मेन सिलेबस में तीसरे नंबर लाइन दी है जिसमें नदियां, झीलें, जल संरक्षण एवं तकनीकें, उस लाइन में से अपनी एक टॉपिक उठे लूनी नदियां में से एक अपनी पहली नदी है लूनी नदी। देखो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, देखो हम ध्यान से देखो। लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी से। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी से। देखो ध्यान से देखो, अजमेर में इसका नाम चेंज हो जाता है। पहले जैसे ही नाग पहाड़ी से निकलती है वहां उसको बोलते हैं सरस्वती नदी, थोड़ा आगे आने के बाद में अपने ये नाम चेंज कर लेती है। तो ये लूनी नदी निकल पड़ी है अपनी सफर की ओर। इसका सफर होगा 495 किलोमीटर, जो अपने राजस्थान में 350, 330 और 350 ये अपन का डाटा मिल सकता है। तो ये निकल पड़ी कच्छ की रण की ओर, इसका टारगेट है अपने कच्छ की रण में पहुंचने का। तो ये यहाँ से निकल पड़ी और अपनी फ्रेंड जोजिड़ नदी, अपने फ्रेंड जोजिड़ी को कॉल किया, नागौर वाली को, कि तू क्या ही करिए, क्या आजकल मैं कुछ नहीं, एकदम निकमी बैठी हूँ, तो क्या चल आज सफर करते हैं। कि हाँ ठीक है, कि मैं अकेली तो चल नहीं पाऊंगी और अगर तू साथ में आएगी तो चलेंगे। तो बोला तू कहाँ मिलेगी? जोज नदी के, मैं जोधपुर मिलूंगी। तो जोज नदी वहाँ नागौर से आती है राइट साइड से, ये लूनी नदी की राइट साइड है, राइट साइड से आती है, जोधपुर में मिलती है। दोनों की तो तय थी भाई हम जोधपुर में मिलेंगे, फोन पे पहले से बात हो गई थी इनकी। फिर ये मिले जोधपुर में, जोधपुर मिले। जैसे जोधपुर मिले यहाँ गुया और बांडी नदी, गुया और बांडी दोनों फ्रेंड थी, इनको भी पता चला अच्छा वहाँ लूनी और जोजड़ी निकल पड़ी अपने सफर की ओर, कच्छ की रण की ओर। तो इन्होंने सोचा कि वो भी चाह ही रहे हैं तो हम भी चल जाते हैं। तो गुइया की इतनी थी नहीं कि भाई मैं इतनी चल सकती हूँ, तो उसने कहा बांडी तू चलेगी तो हम दोनों ही पहुंच जाएंगे जोधपुर, और जोधपुर से आगे हम फिर लूनी नदी में मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही मिलके यहाँ मिलती है पाली में, फिर हमने जोधपुर में इसका मिलन होता है और आगे निकलती है। देखो फिर आगे निकलती है, जैसे निकली अब बांडी और गुइया तो फ्रेंड थी, पीछे बची लीलड़ी, मीठड़ी और सूगड़ी। इन तीनों के बनती नहीं थी, तो इन्होंने कहा भाई हम अलग अलग चलेंगे, कोई बात नहीं, तुम सब जा रहे हो तो हम अकेले थोड़ी रहेंगे। ये कौन सी है? ये पाली वाली, मतलब पाली से उद्गम होने वाली नदियां हैं। जो यहाँ से फिर लीलड़ी मिल गई, ये बोली कि तुम तो जोधपुर मिल लो, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट बाड़मेर। इसका तो ये सारी की सारी लीलड़ी, मीठड़ी, टुकड़ी एंड जवाई, देखो ये तीन मिली। कहाँ पे मिली? ये मिली अपने बाड़मेर में, संगम इनका होता है बाड़मेर में। फिर जैसे ही अब जवाई को पता चली तो जवाई ने कहा कि जवाई, मान लो ऐसा है कि जवाई सा है, जवाई सा भाई अकेले तो चल नहीं सकते, तो इनको क्या चाहिए? एक साथ में पड़कन या असिस्टेंट चाहिए। तो एक दूल्हे को होता है ना असिस्टेंट, जैसे जवाई के साथ में भी एक आता है साथ में, ऐसे जो ऊंचे ऊंचे चलता है वो पड़कन जो है वो चलता है। तो इसने कहा कि मेरा पड़कन कौन है? इसने खारी को फोन मिलाया। कौन सी खारी? सिरोही वाली खारी को फोन लगे, क्या तू चल रही है क्या? मैं क्या, क्योंकि वो सब जा रहे हैं, पीछे से आ रही है पूरी पूरी बारात आ रही है, अब जवाई साथ यहाँ बैठे तो बारात किसके भी नहीं जाएगी। तो ये तो खारी ने हाँ बोल दिया, हाँ ठीक है। तो कहाँ मिलेंगे? कि इसने मीटिंग पॉइंट हमने बताया जालोर, तो जवाई और खारी दोनों मिल गई जालोर में, फिर इनका जालोर में ये, और फिर लूनी में मिली बाड़मेर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है अपनी सागी नदी है, सागी इनकी सागी नदी है, जालोर, सागी जालोर वाली फिर मिलती है अपने नेक्स्ट बाड़मेर मिलती है। तो देखो सारी की सारी नदियां ना बाड़मेर में आके, इनकी सारी नदियां सारी की सारी बाड़मेर में आके मिल जाती है। जैसे ही बाड़मेर में मिलेगी इतनी सारी नदियां एक ही जगह मिलेगी, जो इसका मेन नदी है लूनी नदी का, उसका क्या है कैचमेंट एरिया, उससे पानी बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। बाड़मेर बालोतरा मिलती है, तो बाड़मेर बालोतरा है लूनी नदी का जो बाढ़ स्थल है, जो अपने पानी अपने एरिया से बाहर चला जाता है, वहां के बाढ़ संभावित क्षेत्र है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई। देखो अब थोड़ा सा हम देखेंगे, ये अपनी इनकी सहायक नदियां देखी। अब सहायक नदियों के बारे में और चीज बता दूं, जैसे हमने एक इसमें एक खास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने यहाँ पे देखी, देखो लीलड़ी, पीछे डी लगा हुआ है, सूकड़ी डी लगा हुआ है। तो मुख्यतः जहां डी लगे ना
वहां आपको क्या आग मीच के लगा लेना है कि ये लूनी नदी की सहायक नदी है। क्योंकि हम पश्चिम राजस्थान में देखते हैं कि वहां पे एक कल्चर रहता है, जैसे कोई लड़की होती है, जैसे उसका नाम, लड़की का नाम प्रेम है तो ऐसे बोलते हैं प्रेमड़ी, धापू नाम है धापुड़ी, पप्पू नाम है पपुड़ी, तो डी पश्चिम राजस्थान में। और पश्चिम राजस्थान की मुख्य नदी है, उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लो। पर एक नदी ऐसी भी है जिसके डी थे, जैसे कुकड़ी, वेस्ट जो पश्चिम बनास है उसकी है कुकड़ी, तो कुकड़ी इसमें नहीं है, बाकी डी कहीं लग जाएगी तो आप आंख मीच लेके क्या कर देना कि ये किसकी है, लूनी नदी की है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेना। और फिर देखो एक बार वापस, फिर हमने कहाँ कहाँ प्रयास किया भाई, तू मत मिल, मतलब प्रयास करना मतलब रोकना, मतलब बांध बनाने, बैरियर बनाते, बांध क्यों बनाते, पानी को नियंत्रित करने के लिए, पानी को रोकने के लिए। तो बांडी नदी पे हमने हिमावास, सुमेरपुर है वहां पे हमने बांध बना दिया। कहाँ पे, बांडी नदी पे, ये हिमावास का। फिर एक लूनी नदी पे जसवंत सागर या पिचैक बैंड बांध है, डैम है, वो अपने जोधपुर में बना हुआ है। फिर हमने सुगड़ी नदी को रोकने का क्या प्रयास किया, मतलब पुल बनाया, सॉरी डैम बनाया, कहाँ पे, पांकली डैम पे, वो जालोर में बनाया। फिर हम नेक्स्ट आगे चले तो जवैसा को रोकने का प्रयास किया, फिर भी जवैसा नहीं रोके, बाड़मेर जाके अपना संगम बनाया, बाड़मेर बालोतरा में। देखो फिर आगे इसके साथ खारी मिल गई कि रोक नहीं पाओगे, जवैसा को रोक नहीं पाए, तो जवई एंड खारी मिल गई जालोर में। और जवई नदी पे बनी हुई है, डैम बना हुआ है जवई बांध, इसी नाम से है। बांकली डैम है, सुगड़ी नदी पे है, इसका नाम याद रखना है कि बांकली डैम है, किस नदी पे बना, सुगड़ी डैम। कहाँ पे, जालोर में, सागी जालोर। देखो कितना है टोटल लेंथ राजस्थान में 350, और टोटल ऑल ओवर पूरी लंबाई 495 किलोमीटर है। ये है राइट साइड से आने वाली, और ये है लेफ्ट साइड से आने वाली नदियां। देखो इनको हम ट्रिक से याद करेंगे कैसे। देखो इसका अफवाह क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र अपना बजाज याद हो जाएगा तो आपको इसका अफवाह क्षेत्र याद है। अ से अजमेर जहां से उद्गम होती है, प से पाली, इतनी सारी नदियां पाली से उद्गम होती है। फिर ना से नागौर से आती है जोजड़ी, फिर ब से बाड़मेर जहाँ बालोतरा बाढ़ आती है, जा से जोधपुर, और ज से जालोर। देखो याद हो गई होगी आपकी सहायक नदियां। उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है वो हम करेंगे ट्रिक से याद। देखो सुक्की बांडी खारी जो जवई से मिली, 3 लड़कियां थी, एक तो सुक्की थी, एक बांडी थी, और एक खारी थी, जो जवई से मिली। किससे मिली, जो जवई से मिले। देखो सू से सुक्की मतलब सुकड़ी, बांडी मतलब बांडी सेम, खारी मतलब खारी सेम, जो किससे मिली, जोजड़ी, और जो यानी जवाई, और से यानी सागी, और मिली में से मी निकालो, मीटड़ी और लीलड़ी, गुइया लास्ट में एक्स्ट्रा में ऐड कर लेना आपको। ये गुइया और बांडी मिलती है कहाँ पे, अपने पीछे हमने मैप बताया था, यहाँ पे देखो जोधपुर में मिलती है। ये था अपना डैम देख ली, इसमें टोटल लेंथ देख ली, इतना था। ये देखो जवई बांध है, इसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट है। ये देखो पूछ ले जवई बांध की लोकेशन, अभी इसमें नदी तो पूछेगी नहीं, जवई पे ही बना हुआ है, तो जवई नदी पे जवई बांध बना हुआ है। जवई बांध पाली, कहाँ पे है, पाली में। तो ये क्या है, परियोजना किस लिए, ये जल परियोजना है, पेयजल परियोजना है, और इसका जल वितरण है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो तो पाली में तो है ये, पाली टच जोधपुर, फिर नीचे की ओर आते हैं सिरोही एंड नागौर। जवई बांध कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जल आपूर्ति करता है, पाली, जोधपुर, सिरोही एंड नागौर। फिर अब जोधपुर में करता है तो जोधपुर का जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, किसको, जवई बांध को। अब जवई बांध इतने 4 डिस्ट्रिक्ट में करता है तो पानी की कमी आ जाएगी, तो कहां से करेंगे, सही जल टनल बनी हुई है, सही जल सुरंग बनी हुई है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जल आपूर्ति करते हैं, जो उदयपुर एंड पाली के मध्य बनी हुई है, और जो राजस्थान की पहली जल सुरंग है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फिर चलते हैं। देखो नदियां हैं अफवाह तंत्र 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये कोई परसेंटेज पूछ भी ले, बंगाल की खाड़ी में अपने तो टोटल राजस्थान का अफवाह तंत्र है, उसमें बंगाल की खाड़ी में 23% और अंतःप्रवाही 60% है, मतलब 60 अंतर जो अपने नदियां हैं, अंतःप्रवाही नदियां हैं, और अरब सागर में गिरने वाली 17। अरब सागर मतलब ऐसे मान लो अरब सागर को खतरा है, 17 खतरा ऐसे, और अंतःप्रवाही मतलब 60% है, अंतःप्रवाही हो जाती बंगाली खाड़ी में आने वाली नदियां जो उसके 23% है। ये विस्तृत वीडियो बनाए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप देख सकते हो। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट नदी, ये आपको याद होगी कि किसने कब ऑन करके लूनी को कहाँ पे बुलाया था, कहाँ पे इसके मिलने की बनी थी प्लानिंग, और कच्छ के रण में क्यों जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट नदी में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।